हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। फाइनली मैं बहुत खुश हूँ व्यक्तिगत, अगर मेरे से कोई पूछे। इनफैक्ट आप सभी खुश होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि कंटिन्यू एक बंडल ऑफ अमाउंट में कितना सारा भर्ती आ रहा है, अलग अलग विभाग का जो नोटिफिकेशन जारी होना तो हो रहा है। क्या है ये न्यूज़, देखते हैं कि करके। चैनल में नए होंगे ना तो सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर बचे हैं 1000 के लिए। उम्मीद है इस वीडियो में हो जाएगा। अच्छा, चैनल में नए होंगे ना तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको चीज़ों का पीडीएफ मिले। अच्छा, न्यूज़ क्या है देखो। कार्यालय श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर। तो ये जो श्रम आयुक्त कार्यालय है ना, वो सीजी व्यापम को एक चिट्ठी भेजते हैं, एक आदेश, एक पत्र भेजते हैं और बोलते हैं कि भैया हमारे यहाँ लगभग 34 पोस्ट खाली हैं। वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन आप इतना पद के लिए विज्ञापन जारी करिए। आप सीजी व्यापम के ऑफिशियल साइट में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आपको देखने मिलेगा, लेकिन बहुत जल्दी ये पोस्ट आने वाला है भैया, तो तैयार हो जाइए। साथ ही इस वीडियो में आपको टेलीग्राम लिंक दूंगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा 2018 को, उसके साथ आपको उसका मॉडल आंसर मिलेगा। देख लीजिएगा कैसा पेपर आता है। सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्या है ये चीज़, एक एक करके देखते हैं कितने पद खाली है और कौन कौन से पद खाली है, देखते हैं। ठीक है, इसमें ना लिखा है कि क्रमांक जो भी दिया है यहाँ पर 1/20/2019, 16 दिनांक, छठवां मतलब 6 तारीख 5वां महीना, ठीक, द्वारा श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत निम्न पदों के लिए सीधी भर्ती होते हुए विज्ञापन जारी करने की सहमति दी है, जिसका आपको पोर्टल सीजी व्यापम के साइड में दिख जाएगा। वर्तमान में तो नहीं, लेकिन ये बहुत जल्दी दिख जाएगा। कौन कौन से पोस्ट हैं भैया? इसमें पहला पोस्ट है, जो सबसे अच्छा पोस्ट है, वो है सहायक श्रम पदाधिकारी। ये अच्छे खासे लेवल के अधिकारी होते हैं। व्यापम द्वारा इसका आयोजन होगा, इसका एग्जाम, जिसमें आपको अनारक्षित के लिए 1 पद मिलेंगे, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद मिलेंगे, जनजाति के लिए 2 पद मिलेंगे। तो कुल मिला के इसमें लगभग 4 पद आपको देखने मिलेंगे, ठीक। और जो निःशक्त जन है उसके लिए 1 पद है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, और ये चीज़ भी ध्यान में रखना, इसका मैट्रिक लेवल है ना, मेरे ख्याल से 4200 ग्रेड पे है। तो 4200 ग्रेड पे मतलब 38,000 समथिंग, 38,100 इसका सैलरी है, ठीक। वही परीक्षा अवधि को ध्यान में रखना, 70, 80, देन 90, फिर 100%। तो कुल मिला के इसको ध्यान में रखना है। ये तो सहायक श्रम पदाधिकारी के पोस्ट हैं। दूसरा है श्रम अधिकारी के, और तीसरा है श्रम उप निरीक्षक के, सॉरी श्रम निरीक्षक, मतलब इसको बोलते हैं लेबर इंस्पेक्टर और लेबर सब इंस्पेक्टर। तो ये 2-3 पोस्ट हैं। तो लेबर इंस्पेक्टर की इसमें सामान्य वर्ग के लिए 6 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1, जनजाति के लिए 4, और अपवर्जित जो अपिनव इसके लिए 3 पद, और टोटल अगर मैं बात करूं इसमें 14 पद हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर श्रम निरीक्षक के लगभग आपको 14 पद दिखने मिलेंगे, और उप निरीक्षक के लगभग कितने पद है? 16 पद है। तो 16 पद है, जिसमें अनुसूचित सामान्य वर्ग मतलब अनारक्षित के लिए 6 पद, SC 2, ST 3, और बाकी जो ST 5 और एक दिखेगा 3 पद। तो कुल मिलाकर आप सबको जोड़ेंगे ना, यहाँ पर मुक्त वगैरह सबका दिया हुआ है, तो इसमें आपको मिल जाएंगे कितने पद? इसमें आपको मिल जाएंगे 16 पद। और याद रखना, इसमें सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक और श्रम उप निरीक्षक के लगभग जो हैंडीकेप्ड है उनके लिए, मतलब दिव्यांगजन, उनके लिए 1-1 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो कुल मिला के बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये जो आपको फॉर्म आपको देखने मिलेगा CGPSC cgvyapam.choice.government, मतलब सीजी व्यापम की साइड में आपको डायरेक्टली ये पद देखने मिल सकते हैं। और इसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ कैसा आता है, उसके पहले और कुछ बातों में चर्चा करते हैं। ओके, अगर विभागीय नियम और शर्तों के बारे में बात करूँ तो ये तृतीय श्रेणी के अधिकारी कहलाएंगे, मतलब कर्मचारी अधिकारी कहलाएंगे, जिसमें सहायक श्रम पदाधिकारी 4300 ग्रेड पे, एक्चुअल में 4200 बोला था, एक्चुअल में 4300 है। हाँ, लेवल 9 के अंतर्गत आते हैं। जबकि अगर बात करूँ मैं, श्रम निरीक्षक 2800 और श्रम उप निरीक्षक 2400 ग्रेड पे, मतलब अच्छा खासा ग्रेड पे है भैया। आपका तनख्वाह लगभग 30,000 प्लस ही होने वाला है, आप कोई भी पोस्ट में जाए, और ऊपर वाले पोस्ट में तो 38-40 पहुँच जाएगा। तो अच्छा खासा ही इसमें पैकेज मिल रहा है आपको। और साथ ही आपको ध्यान में रखना है, इसमें कैसे अहर होंगे, कौन से कैंडिडेट, तो याद रखना, इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अनिवार्य है। मतलब जब पोस्ट आएगा, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो जितने भी बेरोजगार भाई हैं ना, भाई और बहनें, जितने भी लोग हैं, कृपया करके अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से जारी रखें। ओके, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सिलेबस एक बार देखते हैं कैसा, बेसिकली इसका सिलेबस में क्या होने वाला है। देखो, इसमें आपको मिलेगा सीजी छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा, मान लो 150 नंबर के प्रश्न आते हैं। इंडियन हिस्ट्री, ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, इकोनॉमिक्स, इंडियन और सीजी करेंट अफेयर, ओके, इकोनॉमिक्स हो गया। और आपको देखिए पंचायती राज, छत्तीसगढ़ और भारत के परिप्रेक्ष्य में दोनों को आपको देखना है। रीजनिंग, मैथ्स, ये पूरा सिलेबस रहता है, और ये व्यापम को बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस है, इसको फॉलो करना है। इंग्लिश और हिंदी में भी हो सकते हैं।
और ये सब होंगे तो कंप्यूटर के भी प्रश्न आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ये उसका मेन सिलेबस होगा। देखिए मैं ना ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। अगर इसको डाउनलोड करना है ना तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक। टेलीग्राम लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो प्रश्न कैसे, बहुत आसान प्रश्न थे। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्य में साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है, तो बिहार दिखेगा। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने मिलेंगे और हो सकता है इसका मैं पूरा MCQ बना के दूं आपको, एक बार देखिएगा, क्या पता आपके एग्जाम के लिए ये बहुत अच्छा साबित हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मिलेगा, आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन कहाँ नहीं है? रावत भाटा, कलपक्कम, जादूगोड़ा, नरोरा। तो आपको इसका आंसर मैं अच्छे से बताऊंगा, हो सकेगा तो इसका आंसर मैं मेंशन भी कर दूंगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर सब चीज़ें हैं। तो इसको मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ लिंक को, आप देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना भाई। जितने पोस्ट हैं मैं एक एक करके डिटेल दूंगा। और ध्यान में रखना, अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है और बहुत जल्दी आने का है। तो भाई वेट करना, तैयारी करना, हो जाएगा सब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।